नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे समाचार में हूं आपके साथ महेजन। इस वक्त हम जो पुरानी नगर पालिका में मौजूद है, जहां आप देखेंगे आज निकाय को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। यहां पर स्वच्छता को लेकर 3 ट्रैक्टर और साथ ही साथ बता दें कि स्वच्छता मिशन जो है, स्वच्छता भारत मिशन को लेकर यहां पर 5 टेम्पू जो है डोर टू डोर घर घर पर कचरा संग्रहण के लिए जो टेम्पो जो है, ये सबसे बड़ी खासियत है इनकी कि ये ईवी इस बार इस्तेमाल किए गए। मतलब शासन की जो मंशा उसके अनुसार इलेक्ट्रॉनिक जो है पेट्रोल की बचत भी है और नगर पालिका पर कम खर्चा है। इसको लेकर आप देखेंगे जिनका कुछ ही देर में यहाँ पर विधायक दिलीप सिंह परिहार भी पहुंचने वाले हैं। साथ साथ नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति जी चोपड़ा भी मौजूद है, उनसे बातचीत का प्रयास करेंगे। नगर पालिका को लेकर क्या कुछ सौगात मिली है। मैम, ये जो टेम्पू और ट्रैक्टर जो आए हैं, किस मिशन के तहत क्या मोटिव है इनका? मैम देखिए, लगातार हमको जो कचरा गाड़ियों की आवश्यकता रहती है। स्वच्छ भारत मिशन बहुत ही महत्वाकांक्षी एक योजना है सरकार की, और सभी की इच्छा रहती है कि हमारा शहर साफ सुथरा रहे। उसी श्रृंखला में जो ये 5 नए ईवी व्हीकल जोड़े जा रहे हैं, ये छोटी गलियों में जा सकेंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक हैं, तो पेट्रोल का खर्चा भी बचेगा नगर पालिका निकाय का। और जो शासन भी लगातार बोल रहा है कि हमें प्रयास करना है कि ईवी पे या आधुनिक हमारे जो उपकरण हैं उन पे हम स्विच करें, तो ये एक बेटर सिचुएशन डील है हमारे लिए। छोटी छोटी गलियां होती हैं जहां कचरा गाड़ियां नहीं पहुंच पाती हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से ट्रैक्टर्स की भी लगातार आवश्यकता थी, हमारे पानी की सप्लाई हो या हमारे जो मृत नवेश उठाते हैं उनका भी ट्रॉला अटैच करना रहता है, तो ट्रैक्टर्स की भी कमी आ रही थी। तो उनको दृष्टिगत रखते हुए संसाधनों की आवश्यकता नगर पालिका को थी, और आज हमें खुशी है कि नए संसाधन आए हैं जो शहर की खूबसूरती में, शहर की व्यवस्थाओं में 4 चांद लगाएंगे। कितनी लागत के ये है और ईवी लाने का मेन मकसद क्या है? मैम देखिए, शासन के द्वारा ही ये हम लोगों को लगातार बोला जा रहा था, और लगभग 11,60,000 का हमारा एक ईवी व्हीकल है, और लगभग हमारे जो ट्रैक्टर्स हैं वो लगभग 9 लाख की लागत के हैं। तो इस प्रकार से 70 लाख से ज़्यादा के हमारे ये संसाधन आए हैं, जो मुझे लगता है कि आवश्यकता और शासन की मंशा के अनुरूप आए हैं। स्वच्छ भारत मिशन में लगता है इसका असर आएगा, क्योंकि नीमच नंबर 1 बनने में लगातार आप और सीएमओ मैडम लगातार मेहनत करे, वार्डों में जा रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे पूरे हम सबको विश्वास है कि मेहनत कर रहे हैं। संख्या इस बार जो हमारी रैंकिंग है वो बेटर आए, पर निश्चित ही नीमच नगर वासियों का सहयोग, मेरे मीडिया साथियों का जो एक कहते हैं ना जागरूकता, हम सबको मिलके फैलानी है। अगर हम सब ने मिलके एक संस्कारों में अगर हम लेकर आते हैं स्वच्छता को, क्योंकि स्वच्छता अगर स्वभाव बन जाता है, स्वच्छता अगर संस्कार बन जाते हैं, तो ही ये एक जो युद्ध है, हम जो लड़ाई के खिलाफ हमारा है, गंदगी के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, वो हम जीत जाएंगे। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे विधायक दिलीप सिंह परिहार भी मौजूद है, और यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से इनकी पूजा जो है वो नए नए टेम्पो जो हैं इनकी पूजा की जा रही है यहाँ पर पंडित जी द्वारा। और विधायक परिहार और नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा जो हैं हरी झंडी देकर इन टेम्पो को यहाँ से रवाना करेंगे। और आप देखेंगे यहाँ पर जो ईवी है इलेक्ट्रॉनिक है पूरी तरीके से, ताकि पेट्रोल का जो खर्चा है वो पूरी तरीके से, इसी को लेकर विधायक परिहार से भी बातचीत का प्रयास करेंगे। आज बड़ी सौगात है। दिलीप जी, आज यहाँ पर जो टेम्पो और ट्रैक्टर की सौगात मिली है, क्या कहना चाहेंगे आप पर? नीमच को स्वच्छता बनाने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष और यहाँ की सभापति श्रीमती कुसुम जोशी जी, स्वाति जी और अन्य सब लोग लगे हुए हैं कि नीमच हर क्षेत्र में पायदान छुए आगे की ओर। तो जहाँ उनके संसाधनों की आवश्यकता होती है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, नगरीय प्रशासन मंत्री मान्यवर कैलाश विजयवर्गीय समय समय पर वो संसाधन के लिए राशि जारी करते हैं। राशि आती है तो उनका उपयोग नीमच को स्वच्छ बनाने में लगातार कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा नगर पालिका के माध्यम से नीमच की दीवारों पर एक सुंदर चित्र बन रहे हैं जो प्रेरणा देने वाले चित्र है। इससे नीमच हमेशा पायदान बढ़ेगा। अभी हम देख रहे हैं कि नाले भी स्वच्छ हो रहे हैं, बाग बगीचों का देखरेख हो रही है। नीमच को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। नीमच आज आगे बढ़ रहा है सब क्षेत्रों में। स्वच्छता मिशन को लेकर लगातार नीमच भी इस बार वापस दोबारा रैंकिंग चालू हो रही है। नगर पालिका अध्यक्ष, सीएमओ और लगातार सब लोगों के बीच जा रहे हैं। ऐसे में आम जनता और शहरवासियों से क्या कहना चाहेंगे ताकि नीमच नंबर 1 बने? नीमच शहरवासी हमारे बहुत बढ़िया है, हमेशा स्वच्छता के क्षेत्र में लगे रहते हैं। उनसे एक और आह्वान करूंगा कि नीमच की जो नगर पालिका की गाड़ियां सुंदर गीत गाते हुए आती है, उसमें आप गीला कचरा सूखा कचरा अलग डालें और स्वच्छता बनाए रखने में आप भी योगदान दें। गर्मी का मौसम है, आज हरियाली कम हो रही है, तो आने वाले समय में वर्षा ऋतु हो तो अपने घर आंगन खेत खलिहान में वृक्ष जरूर लगाएं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है एक पौधा माँ के नाम, तो वो पौधा हमें लगाना चाहिए। स्वच्छता की
अपील देश के प्रधानमंत्री जी ने की है, तब से हम नीमच और मध्य प्रदेश में आज इंदौर हम देखते हैं स्वच्छता के क्षेत्र में हमेशा नंबर 1 पायदान पे आता है। नीमच भी अपने पायदान चढ़ता जा रहा है और आगे भी और स्वच्छता के जनता से भी ये अपील है कि आप सहयोग करें, नाली में कचरा न डालें, कचरा वाली गाड़ी में ही कचरा डालें और आप नगर आज कहीं ना कहीं स्वच्छ हो रहे हैं, सड़कें बन रही है, कहीं ना कहीं लाइट है, ड्रेनेज सिस्टम चालू है। बगाना में भी अभी हम देख रहे हैं कि अंडरग्राउंड जो काम चल रहा है उसके आधार पर बगाना जो छूटा हुआ था वो भी पूरा होगा। तो नीमच एक बढ़ता हुआ शहर है। मैंने तो ये भी कहा है कि इंदौर के बाद नीमच और जयपुर के बाद नीमच आने वाले समय पे ऊंचा पायदान छुएगा। अभी आप देख लो डुंगलावदा भाटखड़ा सड़क बन रही है जो नीमच नगर की एक शोभा बढ़ाने वाली है। जब वर्षा ऋतु आएगी तो हम आसपास अच्छे सब जन सहयोग से, जनता के सहयोग से वृक्ष भी लगाएंगे। आज हम देख रहे हैं सभी क्षेत्रों में नीमच और मध्य प्रदेश भी आज अग्रिम है और मातृशक्ति काम कर रही है। 50% का आरक्षण हमारी बहनों को दिया है। यहाँ मध्य प्रदेश में देश में 33% का आरक्षण की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आज बहनें काम कर रही है, सक्षम है, पढ़ी लिखी है, सभापति है, नगर पालिका अध्यक्ष है, पार्षद है, उपाध्यक्ष है, जनपद अध्यक्ष है। तो इस सब क्षेत्रों में तो आज विकास कहीं ना कहीं नजर आ रहा है और इसमें जनता की सहभागिता बहुत आवश्यक है। जनता से यही अपील है, नगर के कामों में नगर पालिका के सहयोग करें, कचरा नालियों में नहीं डालें जिससे जाम नहीं हो। गर्मी का समय है, बारिश में जब हम देखते हैं कई ड्रेनेज जाम हो जाते हैं तो वो प्लास्टिक फेंकने की वजह से हो जाते हैं। यदि लोग स्वयं जागरूक हो जाएंगे तो उसमें सहयोग करेंगे तो नगर पालिका भी और उसमें काम करेगी। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर टेम्पो जो है ईवी टेम्पो यहाँ मंगवाए गए हैं ताकि पेट्रोल की बचत हो। साथ साथ ट्रैक्टर भी आप देखेंगे, ट्रैक्टर भी यहाँ पर आए हुए हैं और अब विधायक दिलीप सिंह परिहार भी पहुंच चुके हैं, नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा भी पहुंची है। कुछ ही देर में इनकी पूजा के साथ ही इनको हरी झंडी देकर रवाना किया जाएगा ताकि शहर में स्वच्छता में ये अपनी भूमिका निभा। कुल मिलाकर नीमच नगर पालिका को आज स्वच्छता के क्षेत्र में वो सब नगरीय निकाय को जो है लगभग 70 लाख से ज्यादा सामग्री की सौगात मिली है। ये वाहन जो है ये शहर के स्वच्छता में सहयोगी बनेंगे और एक बड़ी सौगात आज नीमच नगर पालिका को मिली है।